नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के कितने दिनों के बाद रिफंड आ जाना चाहिए। वैसे तो इनकम टैक्स में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आपका इतने दिन में ही रिफंड आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को प्रोसेस होने में कम टाइम लगता है और लगभग ये 15 से 40 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाते हैं। और आईटीआर 2 और आईटीआर 3 जो हैं, आईटीआर 2 और आईटीआर 3 को टाइम लगता है वो करीब 40 से 60 दिन के अंदर प्रोसेस होते हैं। लेकिन इस बार जिन्होंने अप्रैल में भी रिटर्न फाइल किए हैं, उनके रिफंड भी अभी तक नहीं आए। इस बार रिफंड आने में देरी हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं रहता है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर तो 1-1, 2-2 दिन में भी रिटर्न फाइल किए और उसके 1-2 दिन में ही रिटर्न प्रोसेस हो गए और रिफंड आ गए। लेकिन इस बार रिटर्न बहुत लेट हो चुके हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती है। देखिए, हम इनकम टैक्स की साइट पर ही देखते हैं। यहाँ पर अभी तक जो वेरीफाई किए गए रिटर्न वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा रिटर्न वेरीफाई हो गए हैं। लेकिन उसमें से रिटर्न प्रोसेस कितने हुए? मात्र 3973। इतने से ही रिटर्न प्रोसेस हुए हैं। अब रिफंड लेट होने के पीछे कई वजह हो सकती है कि जैसे कि बहुत से लोगों ने क्या किया कि अप्रैल में रिटर्न फाइल कर दिए। अब अप्रैल में रिटर्न फाइल कर दिए, जो 26 एस थे और 26 एस और एआईस जो थे वो बाद में अपडेट हुए, क्योंकि टीडीएस के रिटर्न भी बाद में सबमिट हुए। तो बहुत से के एआईस जो थे बाद में अपडेट हो गए, तो आपके रिटर्न और एआईस क्या हो गए, मिसमैच हो गए। एआईस की इनकम कुछ और हो गई, आपकी रिटर्न की इनकम कुछ और हो गई। तो इससे आपका रिटर्न क्या हो गया, डिफेक्टिव रिटर्न हो गया। आपको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस आने भी चालू हो चुके हैं लोगों को। वैसे ही बहुत से लोगों को तो एआईएस की अभी भी जानकारी ही नहीं है कि हमको एआईएस चेक करना है और उसके बाद ही रिटर्न फाइल करना है। बिना एआईएस चेक किए उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया। उनके भी केस में यही हो गया कि उनकी इनकम मिसमैच हो गई है। इसके अलावा आधार भी एक बहुत बड़ी वजह रही है, क्योंकि आधार जिसके भी लिंक नहीं है उनके आईटीआर को प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा बैंक अकाउंट जिनके वैलिडेट नहीं है, कम से कम एक बैंक अकाउंट तो आपका वैलिडेट होना चाहिए। जिनके बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है उनको उनके भी अकाउंट में रिफंड नहीं आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हो सकता है कि आईटीआर लेट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आपने आईटीआर टाइम पर फाइल कर दिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब जैसे ही रिटर्न प्रोसेस होने चालू होंगे तो आपके आईटीआर जल्दी से प्रोसेस हो जाएंगे और आपके पास जल्दी से रिफंड आ जाएगा।